नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां एक जाने माने व्यवसायी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और एक बार फिर से नीतीश सरकार की सुशासन नीति पर सवाल उठने लगे हैं। पटना के पौष गांधी मैदान इलाके में 4 जुलाई की रात करीब 11 बजे बाइक सवार हमलावरों ने व्यवसायी गोपाल खेमका को गोली मार दी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक नीली शर्ट में युवक एक कार के रुकते ही उस पर गोली चलाता है और फिर बाइक से फरार हो जाता है। गोपाल खेमका मैगध हॉस्पिटल के मालिक थे और अपने अपार्टमेंट से लौट रहे थे। हत्या की जगह से सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर है पटना पुलिस मुख्यालय। इसके बावजूद पुलिस को मौके पर पहुंचने में 3 घंटे लग गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब राजधानी के केंद्र में ये हाल है तो पूरे बिहार की सुरक्षा की कल्पना आप कैसे करेंगे। परिवार का आरोप है कि पुलिस 2:30 बजे यानी 3 घंटे बाद पहुंची, जबकि वारदात रात 11:40 पर हुई। गोपाल खेमका के भाई शंकर खेमका ने इसे पुलिस की लापरवाही बताया। घटना के बाद पटना एसपी दीक्षा कुमारी ने जो कहा वो आपको सुनाते हैं। 4 तारीख की रात में 11 बजे के आसपास गांधी मैदान के साउथ एरिया में यह सूचना मिली है कि अपार्टमेंट के सामने जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, उनको चोट लगने से गोली लगने से मृत्यु हो गई है। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे पुलिस पहुँच गई थी। यहाँ पे सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जाँच पड़ताल की जा रही है। कैमरा से इत्यादि खंगाले जा रहे हैं। बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी। घटना से कितनी गोली मिली? एक गोली और एक खोखा बरामद हुआ है, जिसको विधिवत जब्त किया जा रहा है। इस हत्याकांड के बाद राजनीतिक भूचाल आ गया। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा ये गुंडा राज है। गांधी मैदान जैसे वीआईपी जोन में हत्या हो जाए और पुलिस 2 घंटे बाद आए, नीतीश सरकार जवाब दे। कल अत्यंत ही दुखद घटना है। एक जाने माने उद्योगपति व्यवसायी गोपाल खेमका जी की हत्या कल देर रात पटना, बिहार की राजधानी पटना के सबसे बड़े पौष इलाके में। आप घटनास्थल के पास हैं, जिस तरीके से इस घटना ने ये बता दिया कि बिहार में गोली मार सरकार है। चारों ओर चीख पुकार चित्कार है, हाहाकार है। ये सरकार गूंगी बहरी सोई हुई है। लगातार नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार को आईना दिखा रहे हैं। अब बताएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये सरकार में बैठे लोग, इसे किस राज की संज्ञा दी जाए? ये अपराधी राज नहीं, महाजंगल राज नहीं तो और क्या है? जब पटना में सरकार के नाक के नीचे, पुलिस मुख्यालय के नाक के नीचे ये हाल है, तो बाकी तो भगवान ही मालिक है। थाने से महज कुछ ही दूरी पर कह रहे हैं कि ये घटना बता रही है कि पूरी तरह से अपराधी राज कायम है बिहार में और 1 मिनट भी अब इस सरकार को बने रहने का अधिकार नहीं है। इस सरकार की विदाई में ही बिहार की भलाई है। 1.5 घंटे बाद पुलिस पहुंचती है। पुलिस प्रशासन अगर सजग होती तो ये दुस्साहस नहीं कर पाती। ये गुंडा। चौंकाने वाली बात यह है कि ये पहली बार नहीं है। 6 साल पहले 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी ठीक इसी तरह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो बीजेपी से जुड़े हुए थे, लेकिन उनके अंतिम संस्कार में पार्टी के बड़े नेता भी नहीं पहुंचे थे। गुंजन खेमका भाजपा के लघु उद्योग प्रकोष्ठ के राज्य संयोजक थे। उनके हत्या के बाद भी अपराधियों का कुछ नहीं बिगड़ा। परिवार इतना आहत था कि उन्होंने गुंजन के शव को बीजेपी दफ्तर ले जाने से मना कर दिया। राम खेमका ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया था कि गुंजन हर दिन बीजेपी के लिए 3 से 4 घंटे तक काम करता था, लेकिन फिर भी उसकी मौत पर किसी बड़े नेता ने कोई आवाज नहीं उठाई। एक ही परिवार के 2 सदस्यों की हत्या एक ही अंदाज में, और वो भी राजधानी पटना में। क्या इसे केवल इत्तेफाक माना जाए या फिर यह बिहार में कानून व्यवस्था की विफलता का सबसे काला अध्याय है? क्या नीतीश सरकार इस बार भी सिर्फ एसआईटी बनाने और जांच के भरोसे बैठ जाएगी या फिर दोषियों को जल्द सजा मिलेगी? आपकी राय हमारे लिए जरूरी है। कमेंट करिए और शेयर करिए ताकि सवाल उठे और जवाब मिले। फिलहाल दीजिए इजाजत। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन।